नमस्कार दोस्तों इस महामारी ने हमें अतीत में कई बार घूमने पर विवश किया है और बहुत सारी दास्तानें जो हैं, बहुत सारी कहानियाँ किस्से उभर के आए हैं। और आज एक सवाल मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सवाल ने कई बार कचोटा है कि अगर आज गांधी होते तो क्या करते। कोरोना के युग में गांधी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गांधी होते तो आज इसको वाकई, जैसे आज ये नेतागण सब हमारे कह रहे हैं कि ये आपदा एक अवसर है, प्रतिपक्ष अपने लिए इसको अवसर मान रहा है, सत्ता पक्ष अपने लिए अवसर मान रहा है, और प्रेरणा भी दी जा रही है कि लोग अपने उदासी के जो लम्हे हैं या उदासी के जो गुंबद हैं उनसे बाहर निकलें और ताज़ी हवा लें। ये बात भी कही जा रही है। और इन हालात में सवाल पैदा होता है कि ये पुराने लोग होते तो क्या करते। मित्रों, गांधी के बारे में जब भी आप प्रामाणिक इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी भी स्पेनिश फ्लू से पीड़ित हुए थे। न केवल गांधी बल्कि उनके वर्धा के आश्रम में, साबरमती आश्रम में, दोनों तीनों जो बाकी भी उनके केंद्र थे, वो सब जगह जितने भी उनके संगी साथी थे, तकरीबन लगभग सभी स्पेनिश फ्लू से उसकी लपेट में आए थे। और गांधी के लिए ये वाकई दुखांत ये भी था कि उन्हीं दिनों इसी स्पेनिश फ्लू के दौरान ही उनके बड़े बेटे हरिलाल की पत्नी चल बसी, और उसके बाद हरिलाल का बेटा जो है वो भी चल बसा। दोनों का जो अंतिम क्रियाएं थी वो गांधी को उसमें दोनों में गवाही देनी पड़ी, और स्पेनिश फ्लू के बावजूद देनी पड़ी। तो मित्रों, स्थिति होती है कि उस वक्त अगर गांधी होते तो क्या करते, ये सवाल अक्सर कुरेदता है। और गांधी ने किया क्या, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। उन दिनों में स्वयं पीड़ित थे गांधी, और स्वयं उनको स्पेनिश फ्लू ने इतना जकड़ रखा था कि शरीर वैसे दुबला पतला था, और दुबले पतले शरीर पर हमला भी तगड़ा होता है। और खाने पीने के मामले में बकरी का दूध पीने वाला आदमी और शाकाहारी व्यक्ति ज़िंदगी में ऐसी लड़ाइयाँ कहाँ तक लड़ेगा, ये बात भी बड़ी अजीब लगती है। बहरहाल गांधी लड़े, और उन्होंने उस वक्त भी अपने जितने भी स्वस्थ सहयोगी थे, जिनमें CF एंड्रयूज़ और बहुत सारे और नामी गिरामी लोग भी थे, उन सब से ये एक आग्रह किया था, यार जैसे भी हो सके, अगर मैं आपके साथ ना भी चल सकूं तो हमने एक गीत हमेशा गाया है कि वैष्णव जानते तेने कहिए, जे प्रीत पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। अगर हम पराई पीड़ा को समझ ही ना पाए तो ये लम्हे हाथ से निकल गए तो हमें ज़िंदगी पर पछताना पड़ेगा। और आज ये सवाल पैदा होता है कि गांधी अगर आज होते तो कोरोना पीरियड में क्या करते। सबसे पहली बात तो है कि गांधी इस आपदा को अवसर नहीं मानते, उसको डिक्लेयर ऐसा नहीं करते कि इसे अवसर मानिए और कुछ नया कर दिखाइए। और ना ही वो आज की तरह जैसे सरकार की छीछालेदार हो रही है, ना ही सरकार की छीछालेदार पर आमादा होते। गांधी का फलसफा बिल्कुल अलग था। जब प्रथम महायुद्ध उन्हीं दिनों में 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, और उसके आसपास ही पहली वर्ल्ड वार, प्रथम महायुद्ध जो थी, उसकी घटनाएं सामने आने लगी, तो उस वक्त गांधी ने उस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को अवसर नहीं माना। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस वक्त जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है तो इस वक्त अगर आप अपने शासकों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और ऐसी कोशिश से आपको आज़ादी मिल भी गई तो आप पर लानत होगी, क्योंकि आपने देश का सम्मान और अपने जो हज़ारों लाखों सैनिक भारतीय जो इस वक्त अनुशासन से बद्ध होकर वो जो प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में ब्रिटेन के साथ लड़ रहे हैं, बरतानवी फ़ौजों के साथ, आप उनका भी अपमान करेंगे। इसलिए आपको इस पल में अपने निजी स्वार्थों को ताक पर रखकर भी ये सुनिश्चित बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में हम लोग किसी भी मौके का फ़ायदा उठाएं। और गांधी अगर आज होते तो निश्चित रूप से आज वो इस बात को सहन ना करते कि जो शव हैं वो गंगा में किनारों पर पाए जाएं, या जो शवों को कोई रिसीव करने वाला ना हो। गांधी को कुछ भी होता तो गांधी अपने सत्याग्रहियों को साथ लेकर कम से कम शमशान घरों में तो शमशान घाटों पर जाकर तो अपनी ड्यूटी खूब बजाते
कि कोई भी व्यक्ति बिना कफन के ना तो दफन होगा और ना चिता पर रखा जाएगा। वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अगर मानवीय संवेदनाएं, ह्यूमन सेंसिटिविटीज़ को अगर हम लोग ताक पे रख देंगे तो फिर उसके बाद क्या बचेगा। ये महामारियां, ये संकट, ये आपदाएं, ये तो पल भर की हैं। 4 दिन हैं, 4 दिन के बाद जब सामान्य स्थितियां आएंगी तो हम लोग सबसे पहले अपनी ही नज़रों में अपने को गिरा हुआ पाएंगे। और मित्रों, ऐसे ही सवाल बहुत सारे नेताओं के बारे में, राजनेताओं के बारे में हैं जो आज नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो आज के हमारे राजनेताओं जैसा बर्ताव नहीं करते और उनकी भूमिका बिल्कुल अलग होती और वो ज़्यादा रचनात्मक होती और उनके सामने आने वाले वक्त में सेंसिटिविटीज़ को, संवेदनशीलता को बनाए रखने की बात सबसे आगे होती। शुक्रिया दोस्तों।